हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्वाति की पाठशाला। और आज हम उत्तराखंड जी के पढ़ने जा रहे हैं और इसमें टॉपिक है उत्तराखंड के वन्य जीव और उत्तराखंड के वन। ठीक है, तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव है आज हम करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भोजपत्र वृक्ष जिसे बर्च भी कहा जाता है मिलता है। तो भोजपत्र वृक्ष जो है ये कहाँ पे मिलता है? ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलता है? हिमालय में। कहाँ पे मिलता है? हिमालय में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 2, कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंध हेतु किस पैमाने पे हवाई छायाचित्र लेना ठीक है? तो इसके 4 ऑप्शन है, लघु पैमाने में, मध्यम पैमाने में, दीर्घ पैमाने में, अति दीर्घ पैमाने में। तो अति दीर्घ पैमाने पर क्या है? कार्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंध हेतु अति दीर्घ पैमाने पर छायाचित्र लेना ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, निम्न में कौन टाइगर रिजर्व है? टाइगर रिजर्व है, जो लोग भी रामनगर बिलोंग करते हैं उन लोगों को पता होगा इसका आंसर, है ना। तो देखिए, फर्स्ट इसका ऑप्शन है नंदा देवी, सेकंड है राजाजी, थर्ड है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? टाइगर रिजर्व होने की वजह से ये फेमस है, ये टाइगर रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे है? ये है देहरादून में। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? उत्तरकाशी में बगजी, बेदनी, दयारा। तो दयारा जो है कहाँ पे स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। दयारा, रॉ आ रहा है ना इसमें, दयारा। और यहाँ पे क्या है? उत्तर, रॉ, दयारा, है ना। इस तरीके से आप याद कीजिए, उत्तरकाशी जिले में कौन सा बुग्याल है? दयारा। और बुग्याल बेसिकली किसको कहा जाता है? घास के मैदानों को, घास जहां पे होती है उसे क्या बोला जाता है? बुग्याल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हस्तशिल्प सामग्री मूसटा बनाया जाता है। तो ये मूसटा किससे बनाया जाता है? बांस से, रिंगाल से, चीड़ की चिखाल से, पांगड़ की लकड़ी से। तो किससे बनाया जाता है? रिंगाल से हस्तशिल्प सामग्री मूसटा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क जिसे कहा जाता है वो है जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस जिले से शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से शुरू हुआ था? इसकी मैं तुम्हें एक बहुत ही इजी ट्रिक बता रही हूँ। चौ से चिपको, चौ से चमोली। तो आप सीधे सीधे याद कर लो, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? चमोली से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन था, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली से शुरू हुआ था। अस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है। अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक, और अगर हम उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी में कौन सा वन्य जीव विहार स्थित है? उत्तरकाशी में गोविंद राष्ट्रीय पार्क है। उत्तरकाशी में गोविंद राष्ट्रीय पार्क है, ये आप याद कर लीजिए। और पिथौरागढ़ में अस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है। अल्मोड़े की अगर बात करें, अल्मोड़े में क्या है? अल्मोड़े में है बिनसर वन्य जीव विहार। कहाँ पर है? अल्मोड़े में है। ठीक है, चमोली में क्या है? आप लोगों को पता होगा, चमोली में क्या स्थित है? नंदा देवी पार्क और फूलों की घाटी। देखिए, इन 4 ऑप्शंस में भी कौन चीज कहाँ पे है मैं आपको बता दूं। अल्मोड़े में है कौन सा? बिनसर है। ठीक है, और आप एक एक नाम याद कर लीजिए। चमोली में क्या है? चमोली में फूलों की घाटी चमोली में है। नंदा देवी पार्क भी चमोली में है। अब उत्तरकाशी की अगर बात की जाए, उत्तरकाशी में क्या है? गोविंद राष्ट्रीय पार्क। कहाँ पे है? उत्तरकाशी। और पिथौरागढ़ में क्या है? अस्कोट वन्य जीव विहार। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है?
एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, देखो हमारे उत्तराखंड में बाज का जो वृक्ष है ये इसको यहाँ का वरदान कहा जाता है। किसको? बाज के वृक्ष को। और बाज के वृक्ष से ही क्या होता है, इसे एक चीज स्थानीय भाषा में और कहा जाता है, स्थानीय हमारे उसमें, कि ये क्या है, शिव जी की जटाएं हैं। बाज के वृक्ष को क्या कहा जाता है? शिव जी की जटाएं। तो और पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष भी क्या है? बाज का वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में भी कहाँ है? चमोली में है। उत्तराखंड में कांचुला खरक है। कांचुला खरक, कौ से कांचुला, इसकी भी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। कौ से कांचुला और कौ से कस्तूरी। तो आपको याद हो जाना चाहिए, कांचुला खरक अपने आप में क्या है? कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। कांचुला खरक क्या है? कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों से, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कितनी हैं? तो 500 किस्में मिलती हैं उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की। लीसा प्राप्त होता है। लीसा किससे प्राप्त होता है? जो लोग भी पहाड़ को बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं, उन लोगों को पता होगा लीसा हमें किससे मिलता है? चीड़ के पेड़ से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। लीसा जो है चीड़ के वृक्ष से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चिपको आंदोलन 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी। चिपको आंदोलन जो 1974 में रैणी गांव से शुरू हुआ था, उसमें महिलाओं का नेतृत्व करने वाली कौन थी? गौरा देवी। कौन थी? गौरा देवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन चमोली के रैणी गांव में 1974 में जब हुआ था तो महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? गौरा देवी जी ने करा था। और क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? फिर से देखिए बहुत ही इजी ट्रिक है, वॉ से वृक्ष। आपको इतना इजीली कोई भी नहीं बताएगा याद करने के लिए। वॉ से वृक्ष, वॉ से विश्वेश्वर दत्त सकलानी। वॉ से विश्वेश्वर, इनका नाम ही इतना इजी है कि आप बता सकते हो। वॉ से वृक्ष, इन्हीं को क्या बोला जाता है? विश्वेश्वर। तो वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी को बोला जाता है। किन्हें बोला जाता है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी। आज आपको मैं कुछ ऐसी छोटी मोटी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे क्वेश्चन आंसर याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो को वॉच करते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, रैणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है। अभी आया था ये ऑप्शन है ना। अगर देखिए आपको एक आंसर याद हो जाता है तो उससे रिलेटेड आपको, आप समझ लीजिए आपको 2-3 क्वेश्चन और याद हो जाते हैं। तो रैणी गांव चमोली में है, तो गौरा देवी का संबंध किससे रहा है? चिपको आंदोलन से। ठीक है, गौरा देवी का संबंध किससे रहा है? चिपको आंदोलन से। निम्न में कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थान है? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसे विश्व धरोहर बोला जाता है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को क्या बोला जाता है? ये किस में आता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर में आता है। कौन? नंदा देवी बायोस्फीयर। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता फूलों की घाटी में पाई जाती है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और कहां पर है? ये चमोली जिले में है। क्वेश्चन नंबर 20, 13वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 45.82, 45.82 प्रतिशत भाग पर क्या है? वन है। ठीक है, फिर है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वन अनुसंधान संस्थान जिसे FRI कहा जाता है, कहाँ पर है? देहरादून में है। ठीक है, देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान है। किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? उत्तराखंड का वरदान अभी मैंने बताया था, उत्तराखंड का वरदान शिव जी की जटाएं। और एक और इसका क्वेश्चन इसमें बनता है कि
पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष, ये सब क्या है, बांझ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन विश्व धरोहर स्थल है? फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नंदा देवी रिजर्व क्या है, विश्व धरोहर है। और ये नंदा देवी रिजर्व है कहाँ पे, चमोली जिले में है। निम्न में कौन सा एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? देखिए, नंदकानन इसे कहा जाता है। भ्यूडार पार्क इसे स्थानीय भाषा में भ्यूडार बोला जाता है। पुष्पावती, यहाँ नदी बहती पुष्पावली भी इसे बोला जाता है। पुष्प सरोवर इसे नहीं बोला जाता। क्या नहीं बोला जाता? पुष्प सरोवर नहीं बोला जाता। इसके अलावा ये तीनों नाम किसके हैं? फूलों की घाटी के हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं? फिर से ये रिपीट हो गया। बैकुंठ, अलका, फ्रैंक स्माइथ घाटी, ये सब इसे बोला जाता है। आपको पता होगा फ्रैंक स्माइथ वहां पे आए थे। ठीक है, तो इसे फ्रैंक स्माइथ घाटी भी कहा जाता है। तो शांत घाटी इसे नहीं कहा जाता। इसका एक नाम क्या नहीं है? शांत घाटी नहीं है। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ? अब इसे बताने की शायद आपको जरूरत नहीं है। चौ से चिपको, चौ से चमोली। ठीक है, चिपको आंदोलन चमोली से शुरू हुआ। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 520.82 वर्ग किलोमीटर। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 520.82 वर्ग किलोमीटर। सूची सुमेलित कर सही चुने। ठीक है, पहला देखो सूची में क्या दिया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गिवन है एक में, और एक जगह क्या है, स्थान गिवन है। तो आपको सूची सुमेलित करनी है। अभी मैंने आपको जितना बताया, अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप इस सूची को इजीली सुमेलित कर सकते हो। देखिए, विंसर वन्य जीव विहार कहाँ है? अल्मोड़े में है। मालन पशु विहार, और अल्मोड़ा में जो रानीखेत है उसके ताड़ी खेत, उसमें क्या पड़ता है? विंसर भी पड़ता है। एक विंसर क्या है, एक मंदिर का नाम भी है जहां मेला लगता है। विंसर का मेला है ना, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। विंसर का मेला कहाँ लगता है? विंसर वन्य जीव विहार, ये सब कहाँ है? अल्मोड़े में है। मालन पशु विहार। और अस्कोट कहाँ है? पहले ये देख लीजिए, अस्कोट कहाँ है? अभी मैंने बताया था आपको, पिथौरागढ़ में है। तो मालन पशु विहार कहाँ पे है? पौड़ी जिले में है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हुआ? देखिए, ए का 2 मालन, बी का क्या है 3 है, और सी का 1। तो ये ए वाला ऑप्शन इसमें राइट है। कौन सा वाला ऑप्शन राइट है? ए वाला। ठीक, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। बिंसर वन्य जीव विहार अल्मोड़े में है, मालन पशु विहार पौड़ी में है, और अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूची सुमेलित कर सही चुने। सूची सुमेलित कर सही चुने। गोविंद राष्ट्रीय पार्क, अभी मैंने आपको बताया था इससे जस्ट पहले। जो लोग वीडियो बहुत अच्छे से वॉच कर रहे हैं ना, तो उनके लिए तो आंसर बहुत इजी होने वाले हैं। गोविंद राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? उत्तरकाशी में है। कार्बेट नेशनल पार्क, देखिए कार्बेट नेशनल पार्क जो बेसिकली है ये रामनगर में है। ठीक है, रामनगर में पड़ता है। और ये जो रामनगर है कौन से जिले में आता है? नैनीताल में। कहाँ आता है? नैनीताल में। तो इस हिसाब से इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही है। इसके साथ एक और चीज है, वो पौड़ी। देखिए, आपको मैं बता दूं, कार्बेट नेशनल पार्क जो है इसका कुछ एरिया नैनीताल में है, और इसका थोड़ा बहुत एरिया किसमें है? पौड़ी में भी पड़ता है। तो दोनों जिलों में ये फैला हुआ है। फिर है नंदा देवी पार्क। तो नंदा देवी पार्क कहाँ है? ये है चमोली में। कहाँ है? चमोली में। फूलों की घाटी पार्क कहाँ है? ये भी क्या है? चमोली में। तो ये दोनों चीजें तो भाई चमोली में है। ठीक, कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? नैनीताल और पौड़ी में। और गोविंद राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? उत्तरकाशी। हरिद्वार में ऐसा कोई भी अभी तक नहीं है। ठीक है, अभी से ये इसका ऑप्शन इसमें से कोई भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? सी वाला। ठीक है, सी वाला इसका राइट ऑप्शन। तो सुमेलित करने को काफी आते हैं, खासकर ये वन्य जीव अभ्यारण्य और उत्तराखंड के वनों के बारे में सुमेलित करना काफी क्वेश्चन आते हैं इसमें। निम्न में कौन एक जैव आरक्षी क्षेत्र है? तो जैव आरक्षी क्षेत्र क्या है?
नंदा देवी। और ये क्या है इसके अलावा, ये वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में भी आता है। वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में भी क्या आता है, नंदा देवी आता है। जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला पौड़ी है इन ऑप्शंस में, और सबसे कम है उधम सिंह नगर। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले हैं। जितने भी इसमें ऑप्शन है, सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है, नैनीताल, और सबसे कम उधम सिंह नगर में। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक सघन वन मिलते हैं। सघन मतलब घने वन। घने वन कहाँ पे मिलते हैं, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा। सबसे ज्यादा जो घने वन हैं ये नैनीताल में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, नैनीताल में। राज्य में सर्वाधिक खुले वन मिलते हैं। तो खुले वन कहाँ मिलते हैं, पौड़ी जिले में मिलते हैं। सबसे ज्यादा खुले वन मतलब जो घने नहीं है। निम्न में किस ऊंचाई परिसर पर सर्वाधिक वन प्रतिशत मिलता है। तो सर्वाधिक वन प्रतिशत मिलता है 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई में सर्वाधिक वन प्रतिशत मिलता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। सर्वाधिक वन प्रतिशत कहाँ मिलता है, 1800 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। तो आज के लिए इतना काफी है। 35 क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव हमने अभी करे हैं। नेक्स्ट अभी 35 और बचे हुए इसी टॉपिक के, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, अगर आपको ये यूजफुल लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए।